मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको एसवीसीएम सिस्टम और हिंदी और इंग्लिश सेंटेंस में कैसे छांटते हैं वो बताया है। आज मैं आपको सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कैसे करते हैं और टेंस का उपयोग कैसे करते हैं, टेंस के सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो मैं बताता हूं। यहां देखिएगा, यहां मैंने आपको बताया है कि एक सेंटेंस बनता कैसे है। एक सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का रोल क्या है। यहां मैंने सेंटेंस लिखा है कि मेरा दोस्त इंदौर में सिविल जज की तैयारी कर रहा है। तो मेरा दोस्त सब्जेक्ट है, इंदौर में मॉडिफायर है, सिविल जज की कॉम्प्लीमेंट है और तैयारी कर रहा है ये वर्ब है। आपको तो पता है कि हिंदी में जो वर्ब होती है वो सेंटेंस के लास्ट में होती है और इंग्लिश में जो है वो सब्जेक्ट के ठीक बाद में होती है। ये रहा है, ये टेंस है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये तैयारी करना ये मैन वर्ब है। यहां पर ये दो चीजें यहां पर आई। जब हम उपयोग करते हैं कि इस सेंटेंस में मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का प्रयोग किया गया है। अब यहां सेंटेंस देखो, जब मैंने इंग्लिश में बनाया है माय फ्रेंड इज प्रिपेयरिंग, यहां पर मैंने ये लिखा है, क्या लिखा है, इज प्रिपेयरिंग, इज प्रिपेयरिंग। इसमें इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, दिख रहा है आपको। प्रिपेयरिंग क्या है, मैन वर्ब है, दिख रहा है आपको। और ये दोनों मिलकर यहां पर क्या बनाया है, वर्ब बनाया है। दोनों मिलकर यहां पर क्या बनाया गई है, ये वर्ब। हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो जरूरी नहीं है, हर सेंटेंस में मैन वर्ब हो जरूरी नहीं है और हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब हो जरूरी नहीं है। सेंटेंस या तो हेल्पिंग वर्ब से भी बन सकता है, मैन वर्ब से भी बन सकता है, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब से भी बन सकता है। सेंटेंस तीन तरीके से बन सकता है। मतलब एसवीसीएम सिस्टम में आप सेंटेंस बना रहे हैं, ये एसवीसीएम सिस्टम है। यदि आप यहां सेंटेंस बना रहे हैं तो ये वर्ब तीन तरीके से हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। वैसे ही अब बिना टेंस तो आप टेंस में मैन वर्ब केवल दो सेंटेंस बनाती है, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बाकी सब कुछ हेल्पिंग वर्ब पर डिपेंड करता है। अब हेल्पिंग वर्ब पर कैसे डिपेंड करता है, यहां पर एक सेंटेंस देखिए। यहां हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम और आप बड़ी भांति जानते हैं और अच्छे से जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में किया जाता है। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, इसके बीच में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है। अच्छा, ये जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है, ये जितनी भी आप यहां हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं, ये जो है ये 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये कितनी हेल्पिंग वर्ब है, ये 24 हेल्पिंग वर्ब है। आप गिन सकते हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर, डू, डज, डिड, विल, शैल, वुड, कुड, मे, माइट, should, can, must, has, have, had, out, used, need, dare। आप गिन सकते हैं, ये 24 से एक भी ज्यादा नहीं है। यहां से लगाकर लंदन तक जो एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब है वो 24 होती है, बस इनकी फैमिलीज अलग अलग होती है। हर हेल्पिंग वर्ब का एक सीरीज होता है। क्या होता है, हर हेल्पिंग वर्ब का एक सीरीज होता है। जैसे सीरीज नंबर 1 आप इज देख लो, तो इज टू बी, थर्ड फॉर्म, इज प्लस आईएनजी, is plus ing, is able to, is going to, is used to, is used to be, is about to, is third form, is being to, मतलब पूरा फैमिली उसका, वो सब आगे बात करेंगे हम। याद रखें, एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब 24, उसके बाद उसकी खूब सारी फैमिली, कुल मिलाकर 15 सीरीज है। 15 सीरीज मतलब जितनी भी यहां हेल्पिंग वर्ब्स दिख रही हैं वो सब सीरीज बनाते हैं, अपनी अपनी फैमिलीज बनाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि 250 हेल्पिंग वर्ब्स कुल मिलाकर है। और एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब्स यहां पर कितनी है, एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब यहां पर 24 है। यहां देखिए एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब्स में ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, इन्हें इज, एम, आर, वाज, वर को एक्सिलरीज या बी कहा जाता है। ग्रामर में हम पढ़ते हैं, वैसे तो इनका कोई काम होता नहीं। यदि आपको इज, एम, आर, वाज, वर मालूम है कि इनका हिंदी क्या होता है, कैसे उपयोग होता है, तो क्या एक्सिलरीज क्या बी जाने की जरूरत नहीं, लेकिन ग्रामेटिकली आप इसको जान सकते हैं। हैज, हैव, हैड, डिड, डू, डज, ये सब और विल, इनको हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है। ये क्या करते हैं, ये मैन वर्ब की मदद करते हैं। हमको तो पता है ना, डू, डज, हैज, हैव, विल, हैड, ये सब क्या करते हैं, ये मैन वर्ब की मदद करते हैं। यदि विल है और उसके साथ कम आ गया तो आएगा, ठीक है ना, विल रीड, पढ़ेगा, तो वो हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब की मदद करती, पूरा सेंटेंस बनाया जाता है यहां पर। अब यहां और देखें कि हम यदि सेंटेंस है, अब ये जो हेल्पिंग वर्ब में आप देख रहे हैं, शुड है, ये शुड है, वुड है, कुड है, मे है, माइट है, कैन है, शैल है, मस्ट है, यूज्ड है, आउट है, डेयर है, नीड है, ये सब कौन है, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब। लेकिन मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स भी क्या करेगा, मैन वर्ब की ही मदद करेगा ना। यदि आपने यहां शुड लिखा
ठीक है, ये शुड के साथ आपने रीड लिख दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दिया, तो क्या हो गया, शुड रीड, पढ़ना चाहिए। यदि आपने यहां पर मस्ट लिखा है और यह मस्ट यदि लिखा है, यहां पर लिख दिया मस्ट रिस्पेक्ट, तो ये सम्मान अवश्य करना चाहिए। तो हर मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी क्या करेगा, एक मैन वर्ब कैरी करेगा ना, तभी तो मीनिंग बनाएगा वो। तो याद रखे जितनी भी ये 24 हेल्पिंग वर्ब्स है, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शुड, वुड, केम, कैन, माइट, मस्ट, ये ओड, नीड, डेयर, ये सब हेल्पिंग वर्ब को एक मैन वर्ब की जरूरत पड़ती है लगभग, और ये फिर सेंटेंस बनाते हैं। और इनका प्रयोग हम कहां करते हैं, सेंटेंस के बीचों बीच में। अब इनका उपयोग सबसे अच्छा कौन बता सकता है, सबसे अच्छा उपयोग तो इनका टेंस बता सकता है। टेंस से हम इनका उपयोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये टेंस है भाई, टेंस में आसानी से हम इनका उपयोग करते हैं। टेंस है ये प्रेजेंट टेंस है, सब जानते हैं, हम लोगों ने खूब पढ़े हैं प्रेजेंट टेंस, हर स्कूल कॉलेजेस में पढ़े हैं। अब प्रेजेंट टेंस को यदि मैं समझूं तो बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट किससे बनता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से। यदि मैंने यहां ये रीड लिखा है तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हुआ भाई। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय डिफॉल्ट कोई भी वर्ब दिखाई देती है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ, यदि मैं उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ इज एम आर लिख दूं और वर्ब में आईएनजी लगा दूं तो ये कंटिन्यूअस बन जाएगा, सीधा यहां पर कंटिन्यूअस बन गया। यदि मैं हैज और हैव लिख दूं और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लिख दूं, यदि मैंने यहां हैज लिखा है तो ऑब्वियस यदि कोई भी वर्ब लेकर आऊंगा मैं तो यहां उसे मैं थर्ड फॉर्म लिख दूंगा, ये वर्क्ड, ये ईडी लगाया। अब थर्ड फॉर्म बनाना ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। वर्ब को थर्ड फॉर्म बनाना दो तरीके से, एक रेगुलर तरीके से, एक इरेगुलर तरीके से, कि वर्ब को कैसे थर्ड फॉर्म बनाया जा सकता है। इरेगुलर कौन हो सकता है, जिसमें सिर्फ दो सिलेबल हो, दो से अधिक सिलेबल वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा उसमें ईडी या डी लगाकर उसे थर्ड फॉर्म में बना दिया जाता है। हम इस पर बाद में बात करेंगे। नॉर्मली हम बात क्या कर रहे हैं, टेंस। तो टेंस क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इज एम आर के साथ आईएनजी लगाया वर्ब में तो वो कंटिन्यूअस, और हैज और हैव के साथ वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाया तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, और हैज बीन, हैव बीन के साथ हमने आईएनजी लगाया वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। तो यदि आप टेंस, ये एसवीसीएम सिस्टम है, इसके बीच में आप हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब को बदलोगे तो टेंस आ जाएगा। अब टेंस के लिए आपको वर्ब सीखना, हेल्पिंग वर्ब सीखना बहुत जरूरी है। अब देखो ये दूसरा है, यहां पर भी हम सेम बात करेंगे। आप टेंस बदलना चाह रहे हैं, यहां पास्ट टेंस लिखा हुआ है मैंने, ये एसवीसीएम सिस्टम एस और वी के बीच में लिखा है मैंने। यहां क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब भाई, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ना। अब जैसे मैंने यहां पर ये रीड लिखा तो कभी कभी तो ये रीड जो है स्पेलिंग वही है लेकिन सेकंड फॉर्म में से रेड पढ़ेंगे, लेकिन पहचानेंगे कैसे, इसके भी खूब सारे रूल्स है, हम अच्छे से पहचाने में। ग्रामेटिकल टेंस का ग्रामर आपको जरूर पढ़ाऊंगा ताकि ग्रामर आप उसका समझ जाए। तो इस लेक्चर के बाद टेंस की सारी ग्रामर पढ़ाऊंगा कि रीड को रेड सेकंड फॉर्म में कैसे पहचान। लेकिन नॉर्मली यदि हम देखें यहां पर कि ये राइट है, अब यदि मैं इसको सेकंड फॉर्म बनाऊं तो ये रॉड बनाऊंगा। अब ये मैंने क्यों बनाया, तो ये इरेगुलर फॉर्मेट भी आपको मैं अच्छे से बताऊंगा। लेकिन याद रखें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट इंडेफिनिट, और इसी के साथ वाज वर लगा दिया जाए और वर्ब में आईएनजी लगा दिया तो पास्ट कंटीन्यूअस, हेड लगा दिया जाए वर्ब में थर्ड फॉर्म कर दिया जाए पास्ट परफेक्ट, हेड बिन के साथ वर्ब में आईएनजी लगा दिया जाए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो टेंस क्या है, टेंस हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब है ना। आप टेंस पूरे सेंटेंस को नहीं कह सकते, आप टेंस केवल ये है, यहां पर मैन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है। याद रखें आप, आपका सेंटेंस सबसे ज्यादा कहीं गलत होता है तो वर्ब में होता है। वर्ब क्या है, सेंटेंस का इंजन है। ये खराब आपकी जो है सेंटेंस घड़ करने लगेगा, आवाज खराब होगी, कभी चलेगा भी नहीं, गलत मीनिंग देगा। सिंपल वर्ब पर हमेशा याद रखें, वर्ब की जितनी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब लर्न कर सकते हैं उतना करें, क्योंकि सब कुछ यहीं पर डिपेंड करता है। अब यहां यदि यह देखें, मैं आपको यदि मैं फ्यूचर टेंस पढ़ाऊं और फ्यूचर टेंस पढ़ाऊं तो मैंने एसवीसीएम सिस्टम तो मैंने एज इट इज लिखा है, ये एस, ये वी, ये सी, एम। यदि मैं आपको आप कहूं ये फ्यूचर टेंस कैसे हुआ, अरे भाई विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आया तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ, या विल बी के साथ आईएनजी आया ये फ्यूचर कंटीन्यूअस हुआ, विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म आया ये फ्यूचर परफेक्ट हुआ, और विल हैव बीन के साथ आईएनजी हुआ ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हुआ। आप टेंस में 12 स्ट्रक्चर्स होते, 12 स्ट्रक्चर्स में से आपने टेंस को कैसे समझा, सर हमने समझा 2 मैन वर्ब और 10 हेल्पिंग वर्ब के जरिए हमने जो है टेंस को समझा। सर मैन वर्ब में हमने फर्स्ट फॉर्म सीखा और प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखने के लिए, और सेकंड फॉर्म सीखा हमने पास्ट इंडेफिनिट के लिए। बाकी हमने इज एम आर आईएनजी सीखा, हैज हैव थर्ड फॉर्म सीखा, हैज बीन हैव बीन आईएनजी सीखा, हमने वाज वर आईएनजी सीखा, हैड थर्ड फॉर्म सीखा, हैड बीन प्लस आईएनजी सीखा, विल फर्स्ट फॉर्म सीखा, विल बी आईएनजी सीखा, विल हैव थर्ड फॉर्म सीखा, विल हैव बीन प्लस आईएनजी सीखा। ये सब टेंस था सर। वो 10 हेल्पिंग वर्ब और 2 मैन वर्ब आपको टेंस सिखाता है।
है और बड़ी आसानी से आप टेंस सीख जाते हैं। अब यदि आपने टेंस सीखा है, यदि आपने टेंस सीखा है तो यहां क्या है, ये यहां पर आपको मैं बताऊं कि यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स एंड टेंस के सेंटेंसेस। भाई आप हेल्पिंग वर्ब करके टेंस के सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? अब मैंने आपको यहां पर फॉर्मूला बनाया, देखो मैंने आपको फॉर्मूला बनाकर यहां पर बताया है कि ये यहां पर फॉर्मूला बताया मैंने, पहले सब्जेक्ट लिखना, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना, फिर कॉम्प्लीमेंट लिखना, मॉडिफायर लिखना, आपका सेंटेंस तुरंत बनेगा। कैसे बनेगा सर? देखो मैंने लिखा है कि विदेशी अंग्रेजी बोलते वक्त ग्रामर का उपयोग करते हैं, तो विदेशी जो है सब्जेक्ट है, उपयोग करते हैं वर्ब है, अंग्रेजी कॉम्प्लीमेंट है। ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट हुआ, और बोलते मतलब कि ग्रामर का उपयोग मतलब कि यहां ये जो ये बोलते वक्त ग्रामर का, तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यहां पर, क्योंकि अंग्रेजी आप क्या है जो है ये मॉडिफायर, और ग्रामर का यहां पर अंग्रेजी के साथ कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये फॉरेनर्स सब्जेक्ट यूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक ना, और यहां पर ग्रामर ये एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, ये पूरा का पूरा टाइमिंग शो कर रहा है, ये तो मॉडिफायर हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो यहां सेंटेंस अब ये यूज है, आपने कहा ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसीलिए ते ता ताती ते का मीनिंग दे रहा है, ये ता ती ते ये है का, जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है यहां पर सेंटेंस में। अब दूसरा सेंटेंस देखें, आप सब्जेक्ट लिखो, इज एम आर आईएनजी लिखो, वर्ब में आईएनजी लिखो, कॉम्प्लीमेंट लिखो, मॉडिफायर लिखो, सेंटेंस पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाएगा। सेंटेंस वह तुम्हारे परिवार की बुराई कर रहा है, तो वह सब्जेक्ट है, बुराई कर रहा है पूरा का पूरा वर्ब है, और तुम्हारे परिवार की कॉम्प्लीमेंट है, मॉडिफायर या नहीं है। ही इज क्रिटिसाइजिंग योर फैमिली, तो यह इज आया। अब सर के सर इज कहां यूज होता है, आर कहां यूज होता है, एम कहां यूज होता है, तो भाई हमने तो इसमें सिंगुलर प्लूरल सीखा है ना, सब ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, एसएसपीपी का रूल क्या होता है, ये सब सारी ग्रामर पढ़ाई जाएगी। लेकिन थोड़ा सा उसमें पहले सीखने की तो कोशिश करें कि हम सेंटेंसेस को बनाते कैसे। टेंस क्या है भाई? टेंस सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है और कुछ मैन वर्ब है, वो 12 हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब को समझ जाएगा, आप टेंस के कंपोजिशन को समझ आए। लेकिन टेंस के कंपोजिशन को समझने से पहले आपको एसवीसीएम सिस्टम के बारे में जानना पड़ेगा, ये क्योंकि यहां पर यदि सेंटेंस बनाया जा रहा है तो एसवीसीएम सिस्टम के जरिए ही बनाया जा रहा है। यदि मैं दूसरा सेंटेंस यहां आपको बताऊं कि यहां पर यदि मैंने यहां पर ये सेंटेंस लिखा है, ये एस लिखा है और हैज और हैव थर्ड फॉर्म लिखा है, ये कॉम्प्लीमेंट लिखा है, मॉडिफायर, ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट हैज और हैव के कारण हुआ है। यहां सेंटेंस है प्रिंसिपल इस्तीफा दे चुके हैं, तो दे चुके हैं ये वर्ब है, प्रिंसिपल ये सब्जेक्ट है, ये इस्तीफा कॉम्प्लीमेंट है। या द प्रिंसिपल हैज गिवन रिजिग्नेशन, तो हैज गिवन, इससे पता चला सर प्रेजेंट परफेक्ट है, ये हैज गिवन से पता चला। और यहां एसवीसीएम सिस्टम का ये एस, ये वी, ये सी, ये सेंटेंस है, एम है नहीं वहां पर। यदि यहां पर एक दूसरा सेंटेंस देखो, ये एस है और यह हैज बीन हैव बीन वर्ब में आईएनजी है, और ये कॉम्प्लीमेंट है और ये मॉडिफायर, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। या सेंटेंस देखा, उसकी मां उसकी पत्नी से सुबह से झगड़ रही है, तो झगड़ रही है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस मतलब ये वर्ब, ठीक है ना, और सुबह से है ये टाइमिंग आ गई है, इसलिए परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात हो गई है यहां पर, ठीक है। तो ये मॉडिफायर हुआ, ठीक है, टाइमिंग आ गई, मॉडिफायर, उसकी मां सब्जेक्ट है, उसकी पत्नी से कॉम्प्लीमेंट है यहां पर सेंटेंस, हिज मदर सब्जेक्ट, हैज बीन क्वारलिंग वर्ब, with his wife कॉम्प्लीमेंट, सिंस मॉर्निंग मॉडिफायर, यह सेंटेंस बनकर गया। अब सेंटेंस ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्यों है? क्योंकि हैज बीन और हैव बीन लिखा हुआ है सर, इसलिए ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, और इसमें सीन्स और फॉर टाइमिंग शो कर रहा है इसलिए है। तो सीन्स और फॉर की कहानी भी बताऊंगा कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सीन्स और फॉर का प्रयोग क्यों किया जाता है। अब यहां पर यदि आप सेंटेंस सीख रहे हैं कि सर टेंस सीखते कैसे, अरे टेंस मतलब कि आप पहले एसवीसीएम सिस्टम जानते हैं तो टेंस भी बड़ी आसानी से जान जाएंगे। अब देखो यहां पर आपने ये सब्जेक्ट लिखा, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा, ठीक है, ये सेकंड फॉर्म लिखा, ये कॉम्प्लीमेंट लिखा, ये पास्ट इंडेफिनिट। अब सेकंड फॉर्म, आपको सेकंड फॉर्म के बारे में, वर्ब के बारे में जानना पड़ेगा। सर ये कब सिखाएंगे? अरे ग्रामर में सिखाया जाएगा ना आपको। ग्रामर जब टेंस की ग्रामर, ये टेंस का कंपोजिशन है, जब टेंस की ग्रामर पढ़ाई जाएगी तो भी आपको अच्छे से सिखाया जाएगी कैसे उसको किया जाता है। यहां पर जैसे मैंने वित्त मंत्री ने भारतीय उद्योगपतियों को कॉन्फ्रेंस में आश्वासन दिया, यह आश्वासन दिया सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई, ये वित्त मंत्री सब्जेक्ट हुआ, कॉन्फ्रेंस में ये मॉडिफायर प्लेस हुआ, और भारतीय उद्योगपतियों को ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। ये हिंदी में इस तरह हो सकता है, लेकिन अंग्रेजी में तो ये एस, ये वी, ये सी और ये एम,
तो यहां क्या हुआ, फाइनेंस मिनिस्टर एश्योर्ड इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट इन द कॉन्फ्रेंस। ये एश्योर्ड आपको पता है, जब आपकी मैन वर्ब सेकंड फॉर्म की तरह, थर्ड फॉर्म की तरह दिखाई दे लेकिन उसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो सेकंड फॉर्म है, सीधी सी बात। वरना अपन को, क्योंकि आपको कोई वर्ब थर्ड फॉर्म की तरह दिखाई दे रही है लेकिन उसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सेकंड फॉर्म है। वैसे तो बहुत सारी उसके ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है जिससे आप सेकंड फॉर्म को पहचान सकते हैं, लेकिन छोटी सी पहचान क्या, जब आपकी मैन वर्ब थर्ड फॉर्म की तरह दिखाई दे और उसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो सेकंड फॉर्म है। सिंपल सी बात, ये आप जाने। अब यहां पर मैं आपको दूसरा चौथे नंबर का सेंटेंस कहूं कि यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये was were ing है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये मॉडिफायर। was were ing होने के कारण ये कंटिन्यूअस हो गया पास्ट का। अब सेंटेंस क्या बनाया, आतंकवादी ताज होटल उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, ये कोशिश कर रहे थे वर्ब हो गई, आतंकवादी कॉम्प्लीमेंट है और ताज होटल को उड़ाने की ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। टेररिस्ट वर ट्राइंग टू ब्लास्ट ताज होटल, तो ये वर आया। भाई वास कहां उपयोग करेंगे, वर कहां उपयोग करेंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। ये सब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है, एसएसपीपी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा और समझाया जाएगा कि इसका उपयोग हम कैसे करते हैं। अब देखो मैंने टेंस के दूसरे बारे में कहा आपको, हाँ ये सब्जेक्ट लिखा है, ये हेड थर्ड फॉर्म लिखा है, ये कॉम्प्लीमेंट, ये मॉडिफायर। हेड थर्ड फॉर्म के होने के कारण ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट। हिंदी में क्या होगा, चुके थे। अब ये मेरा दोस्त मुझे मुसीबत में धोखा दे चुका था, ये दे चुका था, तो माय फ्रेंड सब्जेक्ट, हेड ब्लफ्ड ये वर्ब, मी और इन ट्रबल टाइम ये क्या है भाई, ये वहां पर मॉडिफायर हो गया क्योंकि टाइमिंग को डिनोट कर रहा है, लेकिन हेड आने के साथ थर्ड फॉर्म आया तो हमने इसे पास्ट परफेक्ट कह दिया। अब यहां देखो ये सब्जेक्ट है, ये हेडबिन है, वर्ब में आईएनजी है, कॉम्प्लीमेंट में मॉडिफायर है, हेडबिन के साथ आईएनजी के कारण हमने इसे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहा। सेंटेंस क्या बना, दैनिक भास्कर पिछले 15 सालों से देश में सच्ची खबरें प्रकाशित कर रहा था, तो प्रकाशित कर रहा था और ये टाइमिंग आ गया, इसलिए हमने इसको क्या कहा, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये दैनिक भास्कर सब्जेक्ट है, हेडबिन पब्लिशिंग ये हेडबिन आया और ये वर्ब में आईएनजी आई। ट्रू न्यूज और ये सिंस लास्ट 15 ईयर्स कि सर सिंस कब लगता है, फॉर कब लगता है, टाइमिंग के साथ परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब ग्रामर में आपको समझाएगा, लेकिन उसके पहले उसके कंपोजिशन को आपको समझना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए ये टेंस है, आपने यहां पर ये सब्जेक्ट लिखा, ये विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखा, कॉम्प्लीमेंट लिखा, मॉडिफायर आपने विल के साथ फर्स्ट फॉर्म था इसलिए इसे इंडेफिनिट कहा। यह रक्षा विभाग सौदों के बारे में गृह मंत्रालय को सूचित करेगा वर्ब हुई और करेगा फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ। ये रक्षा विभाग जो है सब्जेक्ट हुआ, ठीक है ना, सौदे के बारे गृह मंत्रालय को, ये पूरा कॉम्प्लीमेंट होगा क्योंकि मॉडिफायर या नहीं है। ये डिफेंस मिनिस्टर विल इन्फॉर्म, इससे आपने पहचाना ना कि हाँ सर ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। और क्या है पहचान, होम मिनिस्टर अबाउट द डील, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट हो गया। या तो या यदि यहां पर देखो सेंटेंस ये सब्जेक्ट है, ये विल बी के साथ आईएनजी है, तब इसे आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस कहा और कॉम्प्लीमेंट मॉडिफायर तो अपनी जगह पर है। अब्बू सलीम जेल में जीवन के मजे ले रहा होगा, तो अब्बू सलीम सब्जेक्ट है, विल बी एंजॉयिंग लाइफ, ये एंजॉयिंग ये जो है वर्ब हो गई और ये लाइफ जो है कॉम्प्लीमेंट, इन जेल ये मॉडिफायर हो गया। यहां पर सेंटेंस, तो आप जब सेंटेंस के कंपोजिशन को एसवीसीएम सिस्टम को समझते हैं और टेंस को समझते हैं कि हाँ यार ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कोई चीज नहीं है, तो आपको समझ में आता है। जैसे मैंने आपको यहां कहा कि यदि ये सब्जेक्ट है और ये विल हैव लिखा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है और एक कॉम्प्लीमेंट मोड, तो विल हैव थर्ड फॉर्म लिखने पर ये फ्यूचर परफेक्ट हुआ ना। यहां पर तालिबानी पाकिस्तानी सीमा में घुस चुके हैं, तो तालिबानी सब्जेक्ट है, घुस चुके होंगे वर्ब है और पाकिस्तानी सीमा मॉडिफायर हुआ, तो ये तालिबानी विल हैव एंटर्ड, विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, तब जाकर ये फ्यूचर परफेक्ट हुआ, घुस चुके होंगे। और यहां पर ये सेंटेंस देखो, ये सब्जेक्ट है, विल हैव बीन और वर्ब में आईएनजी है, विल हैव बीन के साथ आईएनजी होने के कारण ये फ्यूचर परफेक्ट कहलाया। और यहां मैंने क्या, गरीब आदमी हमेशा इस तरह समस्याओं का सामना करता रहेगा, क्योंकि हमेशा की जरूरत यहां नहीं है, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा लिखने की जरूरत नहीं, इंग्लिश में तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो मैंने क्या कहा, पुअर मैन विल हैव बीन फेसिंग प्रॉब्लम्स लाइक दिस, तो ये विल हैव बीन के साथ क्या आया, वर्ब में आईएनजी आया, तो हमने कहा हाँ सर फ्यूचर परफेक्ट है। चूंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सिंस और फॉर के साथ टाइमिंग नहीं लिखी जाती, तो यहां सेंटेंस ये 12 हेल्पिंग वर्ब टेंस के साथ हमने 10 हेल्पिंग वर्ब 2 मैन वर्ब के साथ टेंस को अच्छे से समझा कि टेंस हेल्पिंग वर्ब के जरिए समझा जाएगा। अगले सेंटेंस में मैं कुछ सेंटेंसेस, डायरेक्ट सेंटेंसेस को आपको टेंस में ट्रांसलेट करवाऊंगा, हम हेल्पिंग वर्ब खुद समझेंगे, उनको पहचानेंगे और उनको अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा कि भाई टेंस की सेंटेंस
केसेस कैसे डील किए जाते हैं। आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, कोई कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो, समझ में नहीं आया है तो कमेंट्स जरूर करना वीडियो में, ताकि मैं अगले लेक्चर को ठीक से सुधार सकूं। थैंक यू।